हेलो दोस्तों, हम डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इसी यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं जो आपको टॉपिक करा रहा था वो संख्या पद्धति चल रहा था, और संख्या पद्धति में जो मैं कल आपको करा चुका हूं वो गुणनखंड करा चुका हूं। यानी कि जो हमारा जो टॉपिक छूटा था वो गुणनखंड पे हम लोग छूटे थे। यानी फैक्टर, ठीक है। तो मैं आपको फैक्टर बता रहा था, शायद कंप्लीट भी करा दिया था मैंने। तो आज उसका थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आज उसका थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे 240 के एक तो अभाज्य गुणनखंड बताइए, एक सम गुणनखंड बताइए, विषम बताइए, और अगर मैं टोटल पूछूं कुल गुणनखंड तो मुझे ये चारों बताइए। अभाज्य भी बताना है, सम भी बताना है, विषम भी बताना है, और टोटल भी बताना है, ठीक है। तो कल मैंने जो आपको इसका बेसिक कराया था, आज मैं आपको इसको देखो एक जल्दी करने का जो तरीका है वो बताऊंगा। इसको जल्दी कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या करना होता है, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करना है तो सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इट दैट क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसके। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये यहां देखिए, अगर 240 के मैं करूंगा तो 12 इंटू 20 कर दूं, क्योंकि 12 दूना 24 और 1 0 यही है। अब इसके क्या करोगे, तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, 3 इंटू 4, और इसको 4 इंटू 5, ठीक है। और भी तोड़ सकता हूं मैं इसको, 3 इंटू, इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, 2 इंटू 2, यहाँ कितना है 2 इंटू 2, और ये 5 ही है। तो 2 देखिए यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 3 कितना है 1 है, 5 कितना 1 है। तो यहाँ जब ये करेंगे तो इसका हो जाएगा यानी 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो अब मैं आपको उस तरीके से बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, इसको अगर जल्दी आपको करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कुल गुणनखंड कितने हैं, अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछे जाए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी पावर में 1 जोड़ना है। पावर में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। सबकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 5, यहाँ से कितना मिलेगा इंटू 2, और यहाँ से कितना मिलेगा 2। यानी कि अगर इससे कुल गुणनखंड देखने होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20। यानी कि जो टोटल गुणनखंड होंगे वो होंगे इसके 20, ठीक है। ये तो टोटल वाला हो गया। अब देखिए, अगर ये टोटल हो गया, मुझे क्या चाहिए, विषम। अगर आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो आप इसको छोड़ दीजिए, सम वाले को। विषम चाहिए तो विषम ही लेना है, याद रखिए। अगर विषम चाहिए तो विषम ही लेना, सम से तुम्हें कोई भी मतलब कोई भी ताल्लुक नहीं है भाई, ठीक है। तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, पावर में 1 जोड़ दो, यहाँ 1 है तो 2, यहाँ 1 है तो 2, 2 दूना 4। यानी कि जो विषम मिलेगा वो 4 मिलेगा। जब एक बात बताइए, टोटल कितना है 20 है, विषम निकाल लिया कितना है 4 है, तो सम कितना बचेगा 16। कोई दिक्कत। अब देखिए, अभाज्य अगर आपको निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं करना, बस इसकी ये जो पावर है ना, ये पावर जोड़ दीजिए बस। 4 ये है, 1 ये है और 1 ये, यानी कि 6 हो गया। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 6 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। आगे देखिए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूं, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूं 180, ठीक है। इसका भी मुझे टोटल बताइए, विषम बताइए, सम बताइए, और अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। टोटल विषम सम अभाज्य, टोटल विषम सम अभाज्य चारों आपको क्वेश्चन बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको लिख दूं 90 इंटू 2, ठीक है, 90 इंटू 2। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, और 10 इंटू 9 और इंटू में 2। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5, 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे 3 कितना है, 2 है, 2 कितना है, 2 है, और 5 1 है, यानी कि 2 की पावर कितना है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले टोटल निकालना है। तो टोटल हम किस प्रकार निकालेंगे, क्या करेंगे, ये जो इसकी घात है इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 प्राप्त होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, यानी कि टोटल जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 18, ठीक है। अब विषम आपको देखना है, तो सम से आपको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 मिलेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 मिलेंगे, यानी 3 दूना 6, यानी कि विषम कितने हैं, 6। जब टोटल 12 है, विषम कितना है, 6, तो बचेंगे कितने, सम बचेंगे, जो कि सम क्या है, कितने हो जाएंगे, 12। अभाज्य निकालना है, अभाज्य में क्या है, केवल पावर जोड़ देनी है, 2 ये रहा, 2 ये रहा और 1 ये रहा, यानी कि 5, यानी कि टोटल जो गुणनखंड होंगे 18 होंगे, विषम गुणनखंड होंगे 6 होंगे, सम गुणनखंड होंगे 12 होंगे और अभाज्य गुणन कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डाल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है शेषफल प्रमेय, डाल लीजिए। अगर मैं 3 में अगर 5 से भाग दूं तो शेषफल मेरा 2 प्रकार का शेषफल आएगा, एक तो माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा, ठीक है। तो देखो किस में भाग देना है मुझे, 3 में भाग देना है, तो शेषफल देखो भाग तो नहीं जा रहा, तो शेषफल तो यही होगा, यानी कि प्लस का जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन माइनस का शेषफल क्या होगा, जब इसमें 5 एकम 5, तो माइनस का 2 शेषफल होगा, कितना शेषफल होगा, माइनस का 2 शेषफल होगा। जैसे 4/5, तो प्लस का तो 4 शेषफल होगा और माइनस का अगर इसमें भाग देंगे तो माइनस का 1 शेषफल आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, एक ज़्यादा जा रहा है, तो क्या है, माइनस का 1 शेषफल होगा और प्लस का 4 शेषफल होगा, यानी कि शेषफल यही होता है, प्लस का शेषफल यही है, माइनस का आपको निकालना है तो इसमें से घटा दीजिए, आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे और ले लीजिए, जैसे 2 से 3 में भाग देना है, तो प्लस का शेषफल तो यहाँ कितना है, 2 बचेगा प्लस का, लेकिन माइनस का पूछा जाए आपसे तो माइनस का कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ठीक है। देखिए और बताते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए 10/7, ठीक है, 10/7 इसमें आपको भाग देना है, तो शेषफल यहाँ कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि 3 शेष बचा, यानी कि 3/7। ये तो देखो एक तरह से रावण है, ये कभी खत्म नहीं होगा, शेषफल चलता ही जाएगा, देते जाइए बस, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, प्लस का तो 3 शेष बचेगा और माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 4 शेष बचेगा, प्लस का 3 शेष बचा और माइनस का 4 शेष बचा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं 6 से 26 में भाग देता हूँ, 6 से अगर मैं 26 में भाग देता हूँ तो देखिए वैसे भी आप कर लीजिए, 6 चौक 24, यानी कि प्लस का 2 शेष बचेगा, 6 चौक 24 जाएगा, प्लस का 2 शेष बचेगा और माइनस का 4 शेष बचेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको काट दूँ पहले, तो यहाँ अगर 2 से काटूंगा तो कितनी जाएगा, 13, और यहाँ 2 से काटूंगा तो 3 बार ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ 2 से काटा हूँ, इसको भी यहाँ 2 से काटा हूँ, तभी तो इतना है। तो जब शेषफल कितना बचेगा आपका, तो 3 चौक 12, यानी कि 1 प्लस का शेष बचेगा, ठीक है, 1 प्लस का शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपको जैसे 1 प्लस का शेष बचा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या ये आंसर होगा इसका, अगर प्लस का 1 शेष बचा है तो क्या आपका ये आंसर होगा इसका, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। जितने से काटे हो शेषफलों उतने से आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर कभी भी शेषफल निकालना है आपको, तो संख्या जैसे बड़ी हो, दोनों ही कटने लायक हों, हर भी और अंश भी, अगर जितने से आपने वो संख्या काटी है
तो ये मत करना कि काट के नहीं फिर शेषफल निकाल दो, जितने से काटा है उतने से उसके बाद में आपको जो शेषफल निकल के आएगा उसमें गुणा भी करना पड़ेगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो इसमें जब गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सात और इसकी पावर में मान लूँ 91, ठीक है, 13/7 और इसकी पावर में मान लो 91। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर माइनस का शेष बचता है 1, अगर किसी भी संख्या में भाग देने पर माइनस का शेष बचता है 1, अगर उसकी पावर सम हो यानी कि इवन हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो प्लस का बनाएगा, ठीक है। देखो दोबारा से सुनो, अगर आपका शेष बचता है मान लो माइनस का 1, राइट, अगर उसकी पावर सम है तो प्लस का बनाएगा, यदि उसकी पावर ऑड है यानी कि विषम है, अगर पावर विषम है तो माइनस का ही बन आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर पावर सम है किसी में भी देख लिया, अगर देखो जैसे माइनस का 2 है, ठीक है, अगर इसकी पावर सम है, जो भी पावर है वो सम है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। अगर पावर ऑड है यानी कि विषम है तो उसका आंसर माइनस का ही आएगा। देखना चाहते हो, देखो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं, जैसे माइनस के 1 की पावर एक तो 4 है और एक माइनस के 1 की पावर 3 है, ये सम है ये विषम है, ये सम है ये विषम है। आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस का आता है कि नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया। सम होगा तो क्या है, ठीक है, सम होगा तो क्या है, जो वैल्यू है वो प्लस की आएगी, विषम है तो माइनस का ही आएगा। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, इसको खोलेंगे तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो जब आपने सुना होगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो -1 प्लस प्लस, अगर प्लस इंटू प्लस का गुणा करें तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस इंटू माइनस का गुणा करें तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस इंटू प्लस का गुणा करें तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस इंटू माइनस का गुणा करें तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों का गुणा करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए गुणा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस का आएगा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस का 1, लेकिन इंटू में माइनस का 1, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1, यानी कि ऑड पावर पे तो माइनस आएगा और सम पावर पे क्या है, इवन पावर पे आपका जो है प्लस आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इस संख्या को आपसे 10 से भाग देना है, बताइए शेषफल क्या बचेगा, बताओ। इस संख्या को आपको 10 से भाग देना है, बताइए कि शेषफल क्या बचेगा, बताओ। देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई काम करूं तो या तो आप डायरेक्ट इससे भाग दे लीजिए, या आप काट भी सकते हो इसको, किसी भी संख्या को 2 से काट दीजिए, इसको 2 से काट सकते हो आप, ठीक है। जैसे अगर मान लो इससे भाग देना है, तो अगर मैं इसमें यहाँ 90 होता, देखो 98 है, अगर यहाँ 90 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, अगर यहाँ
90 होता तो पूरा पूरा इसमें डिवाइड हो जाता। यहाँ 76 है, अगर यहाँ 80 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यहाँ 89 है, अगर यहाँ 90 होता, एक और फालतू होता तो पूरा पूरा डिवाइड जाता। यहाँ देखो 1725 है, यानी कि 5 और होता 25 में, यानी कि 30 होता तो 10 से डिवाइड हो जाता। कोई दिक्कत है? देखिए जब मैं यहाँ इससे भागूँ 90 होता तो पूरा पूरा जाता, लेकिन उससे क्या है, सॉरी 100, 98 है ना, सॉरी 100। अगर यहाँ 100 2 जीरो और होती, अगर यहाँ 2 जीरो और होती यानी कि पूरा 100 होता, यहाँ पे 2 जीरो और होती यानी कि 1000 होता तो यहाँ पूरा पूरा करता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, 100 से कम है यानी कि 2 जीरो से कम है, अगर 2 जीरो और होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता। तो यहाँ जब मैं इसे 10 से भाग दूंगा तो कितनी बारी जाएगा, तो शेष जो बचेगा वो -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ जब आप इसको भाग दोगे तो -2 शेष बचेगा। यहाँ जब आप इसको भाग दोगे तो यहाँ 80 होगा, लेकिन 80 से कम है तो यहाँ माइनस के अगर इसको भाग दोगे तो माइनस का यहाँ 4 शेष बचेगा, ठीक है। यहाँ अगर भाग दोगे आप तो यहाँ 89 है, 90 एक कम है तो माइनस का 1 यहाँ शेष बचेगा। यहाँ क्या है आपका, यहाँ मान लीजिए प्लस का 5 शेष बचेगा, क्योंकि 30 होता, या फिर 20 पे ले लीजिए, 1720 है, 1720 है, ठीक है। 1720 से 5 ज़्यादा यानी कि 5 शेष बचेगा। 20 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी क्या बच रहा है यहाँ पे -2 और कितना है इंटू में -4 इंटू में -1 और प्लस का इंटू में प्लस का 5 अपॉन में 10, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना बनेगा। देखो अगर यहाँ सम संख्या आ गई, कोई भी 5 आ गया, यहाँ सम संख्या तो वो तो देखो 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 ले लेगा एक, तो 2 चौक 8 और 8 40। देखो ये माइनस के हैं तीनों, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो यानी कि -40/10। जब आप इससे भाग दोगे तो आपको 0 शेष मिलेगा। क्या है, 0 शेष बचेगा इसका, ठीक है। इस प्रकार आपको करना होगा। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं शेषफल पन्ने पे लूं, जैसे इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। बताइए अब क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन बताइए क्या शेषफल बचेगा, बता सकते हो। देखो अगर यहाँ 95 होता तो पूरा पूरा डिवाइड जाता, 97 है। 5 में तो आपको इकाई अंक देखना है, 5 और 10 में तो देखो, ठीक है, क्योंकि 5 और 10 में तो इकाई अंक ही देखना है आपको, क्योंकि आपने उसका रूल भी पढ़ा होगा, भाग डिवाइड वाला रूल। जिस संख्या के पीछे 5 और 0 तो वो 5 से विभाजित होगी, यानी इकाई अंक 5 और 0 तो वो 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 10 का तो डायरेक्ट रूल है, अगर उसकी संख्या के पीछे 0 हो तो वो 10 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए 95 होता तो पूरा जाता, लेकिन 2 फालतू है, 97 है, तो यानी कि यहाँ 2 शेष बचेगा प्लस का। यहाँ देखिए 78 है, अगर 75 होता तो पूरा पूरा डिवाइड जाता, तो यहाँ कितना है, प्लस का 3 शेष बचेगा। यहाँ देखिए 90 होता तो पूरा पूरा डिवाइड है, लेकिन 93 है तो यहाँ भी 3 शेष बचेगा, प्लस का 3 शेष बचेगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ कितना है, 63 है तो यहाँ भी प्लस का, अगर 60 होता तो पूरा पूरा डिवाइड जाता तो यहाँ भी प्लस का 3 शेष बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3 और इंटू में 3, तो 3 3 का 9, 9 तिया 27, 2 × 27। तो यहाँ जब आप इसको 5 से भाग दोगे तो यहाँ शेष कितना बचेगा, 5 के 25 यानी कि 2 शेष बचा, यानी कि 2 × में 2 रह गया, अभी 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 4/5। यानी कि अगर आपको जो शेष निकालना तो प्लस का तो 4 शेष बचेगा और इससे एक फालतू पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 शेष बचेगा, प्लस का 4 शेष बचेगा और माइनस का 1 शेष बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा। बाईस × 33 को 9 से विभाजित करने पर
करने पर शेष क्या बचेगा बताइए, बताओ। 9 से अगर मैं इसको विभाजित करूँ तो शेषफल क्या बचेगा? तो जरा देखिए, अगर मैं इसको 3 से काट दूं अगर इसको 3 से काटता हूं तो कितनी बारी जाएगा? 11 बारी। और इसको अगर 3 से काटता हूं तो 3 बारी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 22 इंटू 11 अपॉन में 3 से जब मैं इस 22 को डिवाइड करूंगा तो प्लस का 1 शेष बचेगा, प्लस का 1 शेष बचेगा, यानी कि 1 इंटू में 11 अपॉन में 3। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 चौका 12, यानी कि माइनस के 1 शेष बचेगा। यही तो है 11/3, तो यानी कि माइनस के 1 शेष बचेगा। ठीक है, क्योंकि 12 हो जाएगा। तो लेकिन आप जरा गौर करिए, मैंने आपको बताया था आपको जिससे काटना है उससे ही इसमें दोबारा से क्या है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने किससे काटा था? ये 3 से काटा था, तो 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 एकम 3, जो आपका शेष आएगा वो कितना होगा? -3। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे फिर टॉपिक अपना चेंज करेंगे। मान लीजिए 53 इंटू 74, अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो शेष क्या बचेगा बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं। कितनी बारी जाएगा? 37 बार। 2 से जाएगा 10 बार, कितना बचा? 53 इंटू 37 अपॉन में 10। ठीक है, 10 से इसको डिवाइड करूंगा, प्लस का 3 शेष बचेगा। ठीक है, यहाँ 10 से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा अपॉन में 10, तो यहाँ कितना होगा? माइनस के 9 अपॉन में 10। ठीक है, तो माइनस के 9 अपॉन में 10, तो यहाँ से शेष कितना बचेगा? यहाँ से तो माइनस का 9 शेष बच रहा है, लेकिन अगर आप निकालोगे इसको तो प्लस का 1 शेष बचेगा। ठीक है, माइनस का 9 है, प्लस का 1 शेष बचेगा इसमें। ठीक है, माइनस का 9 शेष बचा, प्लस का 1 शेष बचेगा। तो क्या आपका आंसर ये प्लस का 1 हो जाएगा? नहीं, आप किससे इसमें काटे थे? इसको 2 से काटे थे, तो 2 से आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, यानी कि जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? प्लस का 2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो टॉपिक नया जो बताने जा रहा हूँ मैं वो है, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n क्या है? जहाँ n विषम है। ठीक है, तो ये संख्या जो विभाजित होगी वो a प्लस b से विभाजित होगी, a प्लस b से विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा डाल लीजिए, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n। ठीक है, यदि जहां n क्या है, ये n जो होना चाहिए नंबर वो विषम होना चाहिए, विषम है, तो ये जो संख्या जो डिवाइड होगी, जो विभाजित होगी, वो a प्लस b प्लस c और प्लस d से विभाजित होगी। ठीक है, नोट कर लेना इनको। देखेंगे और तीसरा, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n क्या है? एक सम संख्या हो। अगर n सम हो तो ये जो संख्या विभाजित होगी वो a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगी। ठीक है, जहां n क्या हो? एक सम होना चाहिए। जैसे तुमने सुना नहीं, a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी, एक क्वेश्चन a माइनस बी, यही तो होता है। उसी प्रकार अगर n सम है तो a प्लस बी और a माइनस बी से ये कटेगी, यानी विभाजित होगी। दूसरा डाल लीजिए, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां यदि n क्या हो? विषम हो, तो ये जो संख्या विभाजित होगी वो a माइनस बी से विभाजित होगी, a माइनस बी से विभाजित होगी। ठीक है,
ठीक है, ये 4 ही पॉइंट डाल लीजिए, कोई दिक्कत? जैसे देखिए मैं आपको ये बताया हूं, ठीक है, कि आपकी ये जो है n क्या है, किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक कुछ रह रहा है क्या, देखा, ये विषम वाला मैं करा दिया हूं, हाँ ये रहा, ठीक है, ये और ये आपको कुछ नजर आ रहा है, ये आपने देखा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी, यानी कि ये भी इसका एक फैक्टर है, इसका ये भी तो एक फैक्टर है। तो इस वजह से ये संख्या जो है अगर विषम है, क्या है, अगर विषम है तो ये संख्या इससे भी विभाजित होगी, यानी a प्लस बी से विभाजित तो होगी। ऐसे ये माइनस वाला होता है, जैसे माइनस है तो a माइनस बी कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लीजिए बस। तो ये भी क्या, देखो ये भी इसका एक फैक्टर है, तो ये संख्या भी इससे विभाजित होगी, ठीक है, विषम है ना ये, यानी कि ये इस प्रकार आपका आया है, ठीक है। आगे चला, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये बताइए किससे विभाजित होगा, ठीक है, बताइए। तो आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा, पावर क्या है, विषम है, ए प्लस बी कुछ भी हो, पावर क्या है, विषम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी, यानी a प्लस बी क्या है, ये a है और ये b है, तो इसको जोड़ोगे तो 127 और कितना है 97, 14 का 4 आंसू लेख, 11 12 का 2 आंसू लेख, यानी कि 224, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या विभाजित होगी वो 224 से विभाजित होगी, बस इतना करना है आपको, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे अगर मैं अगला क्वेश्चन कराऊं आपको, सात की पावर 82 प्लस 3 की पावर 41, बताइए किससे विभाजित होगा। बताइए किससे विभाजित होगा। तो देखिए अब क्या, कुछ क्वेश्चन तो आपको बने हुए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ जो क्वेश्चन होंगे आपको बने हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होता है आपको बनाने पड़ते हैं, तो वो बनाने पड़ेंगे। जैसे ये बनाना पड़ेगा, इसमें तो देखो सम विषम दोनों है कि नहीं, सम विषम दोनों है भाई, तो इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या मैं इसको 7 की पावर 2 और 41 नहीं लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 41, तो क्या ये यहाँ कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना 49, यानी 49 की पावर कितनी 41 प्लस 3 की पावर 41। अब बन गई पावर विषम, तो a प्लस बी से विभाजित होगा, a ये है b ये है, a प्लस बी यानी कि 49 प्लस के 3, यानी कि ये संख्या जो होगी वो आपकी 52 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन करवाऊं क्या, चलो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं
3 की पावर 148 अपॉन में 5, ठीक है। 3 की पावर 148 अपॉन में 5, ठीक है। तो बताइए इसका शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बताना, शेषफल बताइए क्या बचेगा। तो इसको अगर मैं करूं तो क्या कर सकते हैं, इसको बना लेंगे पहले। अगर मैं इसको करूं 3 का वर्ग, अगर इसको 2 से काटता हूं तो मैं कितनी बारी जाएगा, 74 बारी, ठीक है। और अपॉन में क्या है 5 है, यानी 74 बार कटेगा 2 से, ये यहाँ ये हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग है यानी कि 9/5, और इसकी पावर कितनी है 74 है। तो यहाँ जो आपका शेष बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस के 1 9 है तो माइनस के 1, और माइनस के 1 की पावर कितना है 74 है, ठीक है। यानी पावर कितनी है, विषम है सम है, सम है, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 1 शेष बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, देखिए फॉर्मेट थ्योरम। देखिए फॉर्मेट थ्योरम में क्या है, यदि n आपकी कोई संख्या है और यहाँ क्या है p है, और यहाँ जो पावर होगी वो p माइनस के 1 होगी, ठीक है। p माइनस के 1 होगी, पावर p माइनस के 1 होगी, n कोई संख्या होगी, ये जो p होगी ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो शेषफल बचेगा वो हमेशा और हमेशा एक शेषफल बचेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। तो क्या है आपका, एक हमेशा शेषफल बचेगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन करा है, लेकिन ये आपकी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूं, सात बट्टे 11, ठीक है। 7/11 की पावर 82, ठीक है। 7/11 की पावर 82। तो बताइए शेष क्या बचेगा। अब आप तो कह रहे होंगे फॉर्मेट थ्योरम में हमने देखा था कि ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये तो अभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक अभाज्य है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इससे कम तो आ ही नहीं रही, ये p-1 आना चाहिए। p की वैल्यू कितना है 11 है, तो ये पावर p-1 आना चाहिए। अब आपके नोट्स में देखिए अभी जो मैंने कराया है, ठीक है। तो इसको क्या आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर 80, ठीक है। और यहां लिख सकता हूं मैं आपको, ये 7 की पावर 80 हो गया, और यहां 7 की पावर 2। बोलो बात सही है। डिवाइड किससे करना है 11 से, ठीक है। तो डिवाइड 11 से करना है, लेकिन ये तो फिर भी नहीं आ पा रहा है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, इसको जैसे ये 7 का वर्ग, और इसको मैं लिख सकता हूं 8 और 10, यहाँ 7 की पावर 2/11, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो मैं इसको चेंज किया हूं तो 8 दाम के 80 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या कोष्टक के बार होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है।
अर्धधाम के 80 ये हो जाएगा, और ये तो आपका स्क्वायर है ही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये इससे कम है पावर, तो ये जो सारा मैटर है ये तो 1 ही हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 8 हो, 10 हो, 12 कुछ भी हो, तो 1 ही रहता है, तो यानी कि ये तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1। अभी कितना बच रहा है, 7 का स्क्वायर बटे 11, तो 1 तो कुछ है नहीं, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, तो 49 बटे 11, तो 11 चौका 44, तो कितना बचेगा 5, यानी कि जो शेषफल बचेगा वो प्लस का 5 शेष बचेगा। तो क्या है, कुछ केसों में क्या है, आपको इस प्रकार क्वेश्चन अपने आप बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपने आप बनाने पड़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे क्वेश्चन लूं मैं 5 की पावर 197 अपॉन में डाल लीजिए, यहाँ 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो मुझे यहाँ जो पावर चाहिए वो इससे कम चाहिए, मुझे तो 12 पावर चाहिए। बताइए, मुझे जो पावर चाहिए वो यहाँ 12 चाहिए, लेकिन 12 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ 12 पावर लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 12 एकम 12, जैसे यहाँ अगर इसको लिखेंगे तो 5 की पावर 12 एकम 12, बचा कितना, और आपका जो बचा 12, कितना बचा यहाँ पे 7 बचा, ठीक है। और इसको 7 ले लेंगे तो 12 छिंग 72, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 छिंग 72, ये कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 12 छिंग 72, और बच कितना रहा है फिर शेष, यानी कि 5 शेष बच रहा है, तो 5 को यहाँ ले लीजिए, यानी कि क्या है 5 की पावर 5, ठीक है। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। अब 5 की पावर 16 और ये क्या है 12, ठीक है। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इसको जोड़ोगे, कोई दिक्कत है। तो अब क्या करोगे, करना किससे डिवाइड, 13 से, तो यहाँ 13 देखो एक कम आ गया कि नहीं आ गया, ये अभाज्य संख्या इससे कम आना चाहिए, तो इसका जब पूरा आके आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका तो आंसर 1 हो जाएगा। इंटू में बचा क्या 5 की पावर 5 अपॉन में 13, ठीक है। अब तो लंबा पड़ गया, ये करना पड़ेगा सॉल्व, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 55 25 25 पंजे 125, और इंटू में 55 25 अपॉन में 13, ठीक है। तो 13 से अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 13 दाम के 130, यानी कि यहाँ से माइनस का 5 शेषफल बचेगा, 13 दाम के 130 होता है, और यहाँ से 13 दूना 26, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 1 शेष बचेगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 5 माइनस के और इंटू में माइनस के 1, तो यहाँ 13, तो ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 5 अपॉन में 13, तो यहाँ से जो शेष बचेगा वो प्लस का तो 13 शेष बचेगा, प्लस का 13 शेष बचेगा, और माइनस का 7 शेष बच जाएगा, सॉरी कितना होता है 8 शेष बच जाएगा माइनस का, ठीक है। प्लस का 5 शेष बचेगा आपका, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया फॉर्मेट थ्योरम। आगे देखेंगे, आगे मैं आपको कराऊंगा एक विल्सन थ्योरम और करा देता हूं, ठीक है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, विल्सन जी क्या कहते हैं, देखिए जैसे पहले डाल लीजिए विल्सन थ्योरम, ठीक है। विल्सन थ्योरम, ठीक है। विल्सन थ्योरम ये कहती है, जैसे फैक्टोरियल मान लीजिए, जैसे p-1 फैक्टोरियल, ठीक है, p-1 फैक्टोरियल अपॉन में p। अगर इस प्रकार का आपको मिलेगा तो हमेशा शेषफल जो बचेगा वो माइनस के 1 शेष बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा
माइनस के 1 शेष बचेगा। लेकिन ये जो p है ना, ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आपका हमेशा माइनस के 1 शेष बचेगा। देखो जैसे लिख लो, इसको नोट कर लो, करो जल्दी नोट। कर लिया भाई, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 6 फैक्टोरियल अपॉन में 7, बताइए क्या शेष बचेगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 7, इससे क्या देखो ये अभाज्य है और ये अभाज्य से कम है, p-1 है, ये p है, क्या ये p है और ये p-1 है, तभी तो 6 है। तो क्या बचेगा, माइनस के 1 शेष बचेगा। प्रूफ करके बताऊं, जैसे देखिए फैक्टोरियल को हम किस प्रकार लिखते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसी प्रकार लिखते हैं हम फैक्टोरियल को। और भाग किससे देना है, 7 से देना है। तो यहाँ जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पन्ना 30, 30 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 और इंटू में 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 12 × 72, यानी कि 720। तो 720 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से, तो क्या आएगा, देखिए 7 एकम 7, बचा कितना 20 बचा, ठीक है। 7 एकम 7 बचा कितना 20 बचा। तो कितनी बारी जाएगा 20 में, अगर आप दोगे इसमें भाग, तो 7 एकम 7 हो गया, न जाने की 0, 2 ले लिया फिर 0, यानी कि जब 7 से इसको 20 बचा, तो 20 से जब 7 को डिवाइड करेंगे हम, तो 7 7 या 21, यानी ऊपर जा रहा है, यानी कि जो बचेगा आपका माइनस का 1 ही तो शेष बचेगा, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं कि भाग क्या जा रहा है, भाड़ में जाए भागफल क्या है, भागफल से मतलब नहीं, शेष देखना क्या बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा आपका, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन लूँ एक, बारह फैक्टोरियल प्लस का 1 अपॉन में 13, ठीक है। बताइए शेष क्या बचेगा। तो अच्छी सा सवाल है भाई, बताओ। अरे सिंपल सवाल है मेरे भाई, क्या शेष बचेगा बताओ, बता सकते हो। अरे यहाँ देखो, एक का हमारा ये अभाज्य है, ठीक है, एक का हमारा, तो यहाँ तो 1 शेष बचेगा, माइनस का वो भी माइनस का 1, और ये यहाँ प्लस का 1 है, अपॉन में कितना है 13। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, यानी कितना बचा 0/13, यानी कि जो शेष बचा वो क्या बचा यहाँ पे 0 शेष बचेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्त, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।